जय हिंद फ्रेंड्स। आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तीसरा दिन है। वैकेंसी का बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आपकी सोच थोड़ी सी गलत हो सकती है, कारण कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसको याद कीजिए। इलेक्शन से ठीक पहले 3 या 4 महीना पहले ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था। तो आप वही मान के चलिए कि 24 का इलेक्शन है, उससे कुछ एक दिन पहले ज़रूर आएगा, कारण कि 19 से 24 5 साल का गैप है। इसके बीच बहुत सारे सीटें जो है रेलवे की वैकेंट हुई है, ठीक है। और जो वैकेंसी हुई थी 2019 वाली, सिर्फ 2020 तक जितने लोग रिटायर किए थे उन्हीं के अगेंस्ट में हुई थी। 2020 के बाद जो रिटायर कर रहे हैं या किए हैं उनके अगेंस्ट में वैकेंसी नहीं हुई थी, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, जिस समय वैकेंसी आएगी उस समय बहुत समय आपका निकल जाएगा और सोचेंगे कि हम तैयारी करें तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, आपके लिए टाइम टफ हो जाएगा। तो तैयारी स्टार्ट करिए और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे बुक्स है, उससे आप प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पे ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या का युग्म होगा। यानी दो संख्या हमें निकालना है जिसका मसा जो है 43 है और उसका योग जो है 430 है, ठीक है। इस संख्या को एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि दूसरी संख्या अगर हम लेते हैं तो उसका क्या फाइंड आउट होता है, ठीक है। जैसे एक हम संख्या लिए 24 और दूसरा लिए 32, ठीक है। जब हम किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उससे पहले क्या निकालते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं, पार्ट करते हैं। तो इसको इजीली क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, 8 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 4, यही लिख सकते हैं। अब इसमें संख्या कॉमन होता है, उसको हम मसा मान लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, 8 है। तो अब यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा, यही होगा, ठीक है। 8 में 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 8 में 4 से गुणा करेंगे 32 आएगा, यही आएगा। तो ये जो कह सकते हैं कि ये मसा के बाद जो है संख्या का रेशियो बच जाता है, अनुपात बच जाता है, ठीक है। वो अनुपात हमें निकालना है, इसके बाद हम मसा से गुणा कर देंगे, संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्याओं का योग जो है 430 है और मसा क्या है 43 है, ठीक है। तो संख्या हम मान लेते हैं कि ये एक x है, दूसरा y है, दोनों का योग कह रहा है तो हम प्लस कर देंगे। ये कितने के बराबर हो गया, 430 के, ठीक है। अब जो है 43 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये x प्लस y बराबर 10 हो गया। x और y का दो ऐसा वैल्यू लेना है जिसके जोड़ने पर 10 आए, ठीक है। और एक चीज़ कि उसमें कोई कॉमन संख्या ना हो, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर देखते हैं। जैसे 1 9 हो सकता है, ठीक है। 2 8 ये नहीं हो सकता है, कारण कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन, ये नहीं हो सकता है। एक वाले कंडीशन में हो सकता है। अब इसको 3 और 7 देख सकते हैं, ये हो सकता है, कारण कि 3 और 7 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 और 6 ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब और इससे आगे बढ़ें तो 5 5 ये इक्वल वाला कभी नहीं हो सकता है, इसमें भी कॉमन है। फिर आ जाएगा 6 4, इसका अपोजिट आ गया, ये भी नहीं होगा। फिर क्या आएगा 7 3, ये हो सकता है। और फिर आगे क्या आएगा 8 2 9 1, ठीक है। तो इसमें ट्राई करने लायक क्या है, 1 9 है और 7 3 है, या 3 7, अपोजिट भी करेंगे सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि 43 से ही गुणा करना है। 43 में एक बार 1 से करेंगे, एक बार 9 से करेंगे, इससे करेंगे 43 से 3 से करेंगे और 7 से करेंगे। एक चीज़ समझ जाइए, इतने चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमन वाली संख्या नहीं लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो को प्राइम होगी, जो किसी से नहीं कटेगी, आपस में नहीं कटेगी, ठीक है। तो आपस में नहीं कटने वाली ये 3 और 7 है, ठीक है। 1 9 भी हो सकता है, लेकिन 1 9 का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 9 से गुणा करेंगे 43 में ज़्यादा होगा, वैसा ऑप्शन नहीं है।
1 से गुणा करेंगे 43 में, 43 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम ट्राई क्या करेंगे 3 और 7, 3 या 7 या 7 या 3 दोनों कर सकते हैं, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो 43 गुणे 3 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा 43 गुणे 7। ठीक है, 43 गुणे 3 करेंगे, 3 का 9 हो गया, 7 3 12, 129 हो गया, और 7 में 3 से 7 का 21, 1 हो गया, 7 का 28 तो 30, यानी 129 और 301 दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 430 आएगा, और इसका जो है मसा 43 आएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो मूलधन है वो दिया है 2000। ठीक है, ये रुपीस पहले लगता है। ठीक है, और समय हमें निकालना है, कारण कि एक अवधि दिया हुआ है तो उसके बीच का कितना दिन होगा, कितना मंथ होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दर जो है 8.25 दिया हुआ है, ये परसेंट, ये वार्षिक है। ठीक है, अब हमें समय निकालना है। समय क्या दिया है 7 फरवरी 2022 से, 2022 में फरवरी 28 दिन का होता है, तो 7 फरवरी से 28 फरवरी तक कितना दिन हुआ 22 दिन होगा। ठीक है, फरवरी में। मार्च कितने दिन का होगा 31 दिन का, बराबर होता है। ठीक है, और अप्रैल में 20 अप्रैल का रहा है, इसमें 20 हम और जोड़ देंगे। ठीक है, 2 1 3 हो गया, 2 3 5 2 7, 73 हो गया। ठीक है, ये 73 क्या हो गया दिन हो गया। ठीक है, इसको वर्ष में बदलना है तो क्या हो जाएगा 73/365। ठीक है, ये वर्ष हो गया। अब हमें क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज कैसे निकलता है मूलधन गुणे 2000 गुणे क्या हो जाएगा आपका समय 73/365 गुणे दर हो जाएगा 8.25। ठीक है, और बटे में क्या होता है 100। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 73/365 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, ये 2 0 यहाँ से कट गया, ये 20 5 100 हो गया। ऊपर कितना बच गया 825, और नीचे कितना बच गया 5 गुणे 5 25। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 25 तिहाई 75 होगा, 7 बचेगा 25 तिहाई 75, यानी 33 रुपये जो है इसका साधारण ब्याज हुआ, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कार्य क्षमता ज्ञात करना है, किसका किसका महिला का और पुरुष का। ठीक है, तो कुल टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा, यदि हम महिला से ज्ञात करें तो 20 महिलाएं लग रही है तो फीमेल हो गया गुणे 15। ठीक है, यदि पुरुष आते हैं तो क्या होता है 15 मेल है, ये कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में, एक ही काम कर रहे हैं तो टोटल कार्य दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। ये 15 से 15 चला गया, ये 20 जो है 4 से जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो गया, यानी 5F = 4M, ये हो गया। इसमें पूछा है पुरुष और महिला, तो पुरुष को हम ऊपर करेंगे मेल। ठीक है, मेल बटे में फीमेल। ठीक है, अब तिरछा तिरछी यहाँ से गुणा होता है, कैसे होगा फीमेल का यहाँ तिरछे में लिखेंगे, फीमेल का वैल्यू कितना है 5, 5F हो जाएगा। ठीक है, मेल का नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब M/F कितना हो जाएगा 5/4, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा,
यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, अब अंकित मूल्य जो है ये कितना होता है, ये 100% होता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य जो होता है वो छूट पे मिलता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 75%, और 75% की वैल्यू कितनी है 28,473। हमें अंकित मूल्य निकालना है, मतलब कि 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 1% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28,473 और बटे में 75, यही होगा। ठीक है, हमें 100% का निकालना है, दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 25 से ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 से घटाएंगे, 3 9 27 हो गया, 1 4 बचा, 3 चौका 12 हो गया, 2 7 3 9 27 1 हो गया। ठीक है, अब यूनिट डिजिट से आप निकालना चाहें, इकाई अंक से निकालना चाहें तो 1 में 4 से गुणा करेंगे, लास्ट में 4 आएगा। जिसके इकाई अंक में 4 होगा वो आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 या 3 का होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में 2 में है, सी और डी दोनों में है। ठीक है, तो हम यहाँ ट्राई करते हैं। ये 4 में 1 से किए 4 हुआ, 9 चौका 36 हो गया, 6 हुआ, रिमाइंडर 3 हुआ, चौका 16 3 19। ठीक है, 9 चौका 36 और 1 37, 37,964 रुपया इसका अंकित मूल्य हुआ। क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 बरस छोटी लड़की से शादी की है। 5 बरस के बाद उनकी औसत आयु 33 बरस होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान का हम देखें तो अभी हाल में ही कह रहा है, यानी वर्तमान में। ठीक है, तो ये मान लें कि हम श्रीनिवास है और ये उनकी धर्मपत्नी है, यानी लड़की जो है। ठीक है, कह रहे हैं कि 4 बरस छोटी लड़की से शादी कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगर धर्मपत्नी को हम x माने तो ये क्या मान सकते हैं x + 4, ये 4 बरस बड़े हैं। ठीक है, और ये इनसे धर्मपत्नी जो है इनसे 4 बरस छोटी हुई। ठीक है, कह रहे कि 5 बरस बाद, यानी 5 बरस दोनों का बढ़ेगा ना, ये x + 4 + 5 हो जाएगा और ये x + 5 हो जाएगा। अब उनकी औसत आयु जो है 33 बरस हो गई। तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 33 × 2 कर देंगे, यानी दोनों का उम्र कितना हो गया 66। दोनों को जोड़ने पर 66 बरस हो गया। अब यहाँ भी हम दोनों को जोड़ देंगे, x 2x हो गया, प्लस 4 5 9 5 14 बराबर में 66। ठीक है, अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 66 - 14, 66 - 14 कितना होगा, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 6 में से 1 गया 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26, यानी उनकी पत्नी का उम्र जो है 26 बरस हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी टंकी जो है घनाकार है, तो घन कैसा होता है, वर्ग पे बना होता है। ऐसे होगा, ये टंकी हो गया जिसकी भुजा जो है 2 मीटर दी हुई है। ठीक है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजा जो है मीटर में दी हुई है, 2 मीटर हो गया। ठीक है, पाइप की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3.5 बटे में 100 हो गया। ठीक है, अब जो पानी बहने की, उसमें पानी जाने की जो गति है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पानी भरने की
गति जो है 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है कि कितने देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले इस टंकी की धारिता निकालेंगे, टंकी का आयतन निकालेंगे। ठीक है, टंकी का आयतन कैसे होगा, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यू होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या होगा, ये पाइप है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पाइप जो है गोलाकार होगा तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। 7 यहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक है, बटे में 7 होगा, 7 हम ऊपर लिख दिए। अब ये 3.5/100 है, 3.5 यहाँ लिख देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एक बार और होगा, आर स्क्वायर होता है, एक बार और लिखेंगे, ये गुणे 100 हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, पानी के भरने की गति, ये कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 2 मीटर लिख देंगे, जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कटेगा। ये अगर पॉइंट हटाते हैं तो गुणे 100 और हो जाएगा। ठीक है, अब 7 5 35 हो जाएगा, और 5 20 से कट जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, अब क्या कटने लायक है, इसमें 2 है, 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, 35 दिख रहा है, तो 5 से ये भी कट जाएगा, तो 5 7 35 होगा, और 5 2 10 होगा। ठीक है, अब बचा इसमें क्या है, 2 2 4 2 8, और इस पर 4 0 हो गया। ठीक है, बटे में 77 को हम 80 के इक्वल मान लेते हैं राउंड फिगर में, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000। ये आएगा सेकेंड में, इसे हमें मिनट में कन्वर्ट करना, तो बटे में 60 कर देंगे। ठीक है, ये 20 यही 60 हो जाएगा, ये 20 5 100 हो जाएगा, यानी 50 हो गया। 50/3 हो गया ये मिनट में, तो ये कितना होगा, लगभग 17 मिनट के बराबर आएगा। ठीक है, 17 मिनट जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 17.3 मिनट है, वो अप्रॉक्स वैल्यू में ये राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 6 18 39 और x समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समान अनुपात पहले लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो 6 है, 18 है, 39 है और 1 है। ठीक है, तो 6 और 18 ये अनुपात में होगा, और यहाँ समानुपात लगेगा। ठीक है, यहाँ अनुपात होगा। ठीक है, तो ये निकलता कैसे, पहली गुणे चौथी होता है और दूसरी गुणे तीसरी। तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर 18 गुणे 39। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 गुणे 39 29 27। आप ऐसे क्वेश्चन को या जो भी गुणा करने वाला क्वेश्चन आता है आप उसको इकाई अंक से पकड़िए। यहाँ 3 गुणे 9 है, इकाई अंक में 7 आएगा। अगर किसी के भी इकाई अंक में 7 है तो उसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, आपको पूरा गुणा करने की परीक्षा में जरूरत नहीं है। तो या अप्रोक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसको 40 मान लें, 40 गुणे 3 120 होगा। 120 के आसपास जो होगा, लगभग 120 के आसपास, वो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी में ही 117 है। ठीक है, इसको करेंगे ना, 27 हो गया, 3 के 9 2 11, 117 इसका राइट आंसर।